हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313 इंट्यूटिव। कैसे हैं गाइस आप सब लोग? आज हम देखने और जानने वाले हैं गाइस कि हु इज़ स्पाइंग एंड स्टॉकिंग यू एंड वाई। कौन है जो आपको स्पाई कर रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं? कौन है ये इंसान जिसने आप पे नज़र रखी हुई है? हु इज़ दिस पर्सन जो आप पे नज़र जमाए बैठे हैं, नज़र लगाए बैठे हैं, आप लोगों को स्पाई कर रहे हैं? हु हैज़ कीपिंग एन आइज ऑन यू एंड वाई? So it's a collective energies. Take what resonate and leave the rest. If you guys are new here, so don't forget to subscribe, like and share and press all the notification bell. पर्सनल बुकिंग्स एंड कंसल्टेशन के लिए आप लोग मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल सारी मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड याद रखिएगा जनरल एनर्जी है, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा, वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। थैंक यू सो मच आप लोगों के सपोर्ट और फीडबैक के लिए। आई एम वेरी थैंकफुल टू ईच वन ऑफ यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। सो स्टे पॉजिटिव। जनरल रीडिंग है तो आपने न्यूट्रल रहना है और पॉजिटिव रहना है। जान लेते हैं कौन है जो आपको स्पाई एंड स्टॉक कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। हु इज स्पाइंग एंड स्टॉकिंग यू एंड वाई? हु इज स्पाइंग एंड स्टॉकिंग यू एंड वाई? We have its vibes in sync, energy match, same page, flow together. We have its unemployed. Who is spying and stalking you and why? We have its a message. Then we have its a guidance. मुझे दिख रहा है ये इंसान जो भी आपको स्पाई एंड स्टॉक कर रहे हैं, इनको लगता है कि आप इनकी एनर्जी से काफ़ी मैच करते हो, आप काफ़ी इनसे सिंक इन हो रहे हो। लाइक होता है ना, एक इंसान की सिंक्रोनिसिटी किसी के साथ बन रही है तो इनको लगता है आपके साथ बन रही है। मुझे ऐसे दिख रहा है ये इंसान वो है जिन्होंने अपनी लाइफ में हो सकता है काफ़ी हार्ड टाइम देखा है और अब इनको लगता है कि हार्ड टाइम इनकी लाइफ का जो है वो अब एंड हो चुका है। सो दैट ये इंसान जो भी है वो अब आपसे मिलना चाह रहे हैं, या फिर ये ऐसे दिख रहा है कि जैसे इस इंसान ने मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये इंसान ने काफ़ी एक टाइम जो है ना वो हार्ड रफ एंड टफ गुजारा है, जिसकी वजह से हो सकता है इनका किसी के साथ कोई मैच नहीं बन पाया या किसी ने इनको इस लाइक नहीं समझा कि ये उनके मैच के हैं। बिकॉज यहाँ पे ऑब्वियसली अनएम्प्लॉयड की एनर्जी है, तो काफ़ी टाइम से मुझे दिख रहा है ये इंसान एक ब्रोकन एनर्जी में रहे हैं जिसमें इन्होंने काफ़ी एक हार्ड और काफ़ी टफ टाइम देखा है और अब इनको लगता है कि वो सब कुछ टाइम जो है वो गुजर गया, वो पीछे रह गया अब वो। तो इनको कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा है जैसे आपसे मिलना चाह रहे हैं, ये आपसे अपने दिल की बात कहना चाह रहे हैं। दे रियली वांट टू डू हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन विद यू। बिकॉज मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये इंसान जो भी आपको स्पाई स्टॉक कर रहे हैं ना, इनकी एनर्जी आपसे मैच हो रही है एंड यू गाइज आर ऑन द सेम पेज। दैट्स वाई ये आपसे मिलने के बारे में कुछ ना कुछ जो है ना चाह रहे हैं कि कुछ सिचुएशन बन जाए जिसकी वजह से इन्होंने नज़र आप पे रखी हुई है। एंड कुछ लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि इन्होंने कुछ ना कुछ सपने भी देखे हुए हैं या फिर इनकी जो इंट्यूशन है वो कुछ ना कुछ इनको आपसे रेलिवेंट बता रही है, या फिर फॉर सम ऑफ यू दिस पर्सन इज़ द वन जो बहुत सारे ना सपने देख रहे हैं और उनको ऐसे लगता है कि जैसे यू गाइज आर द वन जो उनकी लाइफ में उनकी हीलिंग लेकर आ सकता है। या फिर मुझे कुछ लोग ऐसे दिख रहे हैं जिनको या तो यूनिवर्स की तरफ से कोई ना कोई गाइडेंस मिल रही है, यस, कि इस इंसान का आपके साथ कोई ना कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है, या फिर किसी तरह के आप देख सकते हो ये फिदर से हैं, या तो ये इंसान को कुछ दिख रहे हैं जिसे इनको लगता है कि कुछ ना कुछ इस इंसान का आपके साथ कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये कोई ना कोई स्पिरिचुअल यहाँ तो जर्नी में चल रहे हैं इस टाइम, यस, आफ्टर फेसिंग अ लॉट ऑफ हार्ड टाइम्स। अदरवाइज फॉर सम ऑफ यू दिस पर्सन कुड बी द वन जो डेफिनेटली आप लोगों के साथ जो है ना वो किसी तरह से देखते हैं कि सिंक इन है, उनकी एनर्जी आपसे काफ़ी मैच कर रही है और कहीं ना कहीं आपके साथ चाहते हैं कि एक हो जाएं। लेकिन इनको लगता है कि शायद आप लोगों की जो लाइफ स्टाइल है ना वो काफ़ी यहाँ तो बहुत ज़्यादा रिच वेल्थी है या अलीड है, जिसकी वजह से इनको लगता है कि शायद इनके लिए ये सारी चीज़ों को अफोर्ड करना बड़ा मुश्किल हो सकता है। यस, बिकॉज ऑब्वियसली उन्होंने नज़र रखी हुई है ना आप पे, तो उनको लगता है कि जैसे यू गाइज आर द वन जो काफ़ी अपनी लाइफ में सेटल डाउन हो, बट ये हो सकता है अभी शायद उतना सेटल डाउन नहीं है अपनी लाइफ में। शायद इस इंसान का एक हार्ड टाइम चल रहा है। फाइनेंसिस को देखा जाए तो इमोशनली दे आर डेफिनेटली रियली इनटू यू, बट कुछ फाइनेंशियली बात की जाए तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है इनको लगता है कि शायद इनकी अभी इतनी पॉकेट नहीं है कि ये आपके लाइफ स्टाइल को या फिर आपकी ओबियसली कोई भी डिमांड है तो उसको पूरा कर सकें। इनको लगता है यू गाइज आर द अप टू द मार्क।
जैसे इनकी लाइफ है या जैसे इनके ओबियसली एक्सपेंसेस हैं, इनको लगता है उससे बहुत ज़्यादा आपके एक्सपेंसेस हैं। बट मुझे दिख रहा है ये इंसान आपसे बात करना चाह रहे हैं, दे रियली वांट टू सेंड यू अ मैसेज। जैसे होता है ना एक इंसान कोई पैगाम, कोई मैसेज आपको देना चाह रहे हैं। ये मिलने का हो सकता है, कोई अपनी दिल की बात कहने का हो सकता है। लेट्स सी हु इज़ स्पाइंग एंड स्टॉकिंग यू, बिकॉज इनको लगता है कि आप इनके लिए काफ़ी उस तरह की हो जिस तरह के इनकी अपनी एनर्जी है। वी हैव इट्स अनफिनिश्ड बिजनेस, दिस पर्सन रियली वांट टू प्रपोज यू गाइस। मुझे ऐसे दिख रहा है जैसे कि इंसान वो है जो आपको प्रपोजल देना चाह रहे हैं। और एक और मैं आपको बताती हूँ, मुझे एक और जो यहाँ पे मैसेज आ रहा है वो ये है कि ये जो इंसान आपको स्पाइस स्टोक कर रहे हैं ना, ये इंसान वो भी हो सकते हैं जो शायद पहले आप लोगों के होता ना एक स्टैंडर्ड के, मेरे वो स्टैंडर्ड के शायद नहीं रहे। बिकॉज़ ये पर्सन यहाँ तो फाइनेंशली ज़्यादा सेटल नहीं थे, इनका करियर कोई ज़्यादा सेटल नहीं था, ठीक है। या फिर जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि एक्सपेंसेस आपके हो सकता है कुछ लोगों ने नहीं उनसे बियर हो पाई, या फिर उनको लगा कि जिस तरह का आपका लाइफ स्टाइल है या आपका अपना फैमिली जो भी बैकग्राउंड है उसमें आपको हर चीज़ मिली है, ठीक है। बट ये इंसान शायद मुझे लग रहा है वो रहे हैं जिनके लिए हर चीज़ को अफोर्ड करना काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव था। बट तब भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि वो इंसान अपनी लाइफ में काफ़ी हद तक सेटल हो चुके हैं और वो आप लोगों पे नज़र रखे हुए हैं, क्योंकि उनको लगता है कि आपकी और इनकी एनर्जी सेम है। या फिर आप दोनों आप सेम पेज पे आ चुके हो, तो वो उनको लगता है कि अभी आपके बीच में कुछ भी ख़त्म नहीं हुआ, तो वो आपको प्रपोजल देने के लिए आना चाह रहे हैं। बिकॉज़ यहाँ पे दिख रहा है कि वो इंसान जो भी है वो रिकॉन्सिलिएशन करना चाहते हैं, दे रियली वांट टू प्रपोज यू सो दैट आपके साथ हर चीज़ को फिक्स कर सकें। जो कि पहले करियर या फाइनेंसिस को लेकर नहीं आपके साथ चीज़ें चल पाई थी या सही नहीं हो पाई थी, तो ये आप हर चीज़ को फिक्स करना चाह रहे हैं। तो उस चांसेस में कुछ लोगों के रिकॉन्सिलिएशन दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे। यस, कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है ये अपना डिटेक्टिव वर्क कर रहे हैं और उनको ऐसा लगता है कि कहीं ये ना हो ये एक्सपोज हो जाएं। तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे कुछ लोग डेफिनेटली आप लोगों को बहुत जल्दी सरप्राइज़ करना चाह रहे हैं। वो आपको शौक देना चाह रहे हैं इससे पहले कि इनको शौक किसी चीज़ का मिल जाए। यस, इंसान आपको शो करना चाह रहे हैं। वी हैव इट्स अ पिक्चर एंड देन वी हैव इट्स अ रियल रियूनियन। डेफिनेटली ये इंसान जो भी इनको लगता है कि आप इनके लिए बहुत ज़्यादा बेटर हो, यू गाइज आर गुड फॉर देम, और उनकी खुशियाँ भी आप लोगों से जुड़ी हुई हैं। क्योंकि मुझे दिख रहा है ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। इस पर्सन के पास आपकी पिक्चर है या, और अब वो आपको हर चीज़ देने के लिए जो है ना वो रेडी भी हैं, क्योंकि इनको लगता है कि अब ये इंसान हर चीज़ आपको दे सकते हैं। बिकॉज़ ये कोप अप नहीं कर पा रहे और मुझे दिख रहा है इन्होंने आपके साथ ये जो सारी चीज़ों का डिफरेंस आया उसके बाद इस इंसान ने ऐसे दिख रहा है जैसे काफ़ी इन्होंने मेहनत की, काफ़ी लगन से अपने करियर पे फोकस किया और काफ़ी हद तक अपनी लाइफ में करियर में फाइनेंसिस में बेटर हो गए हैं या। और अब मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये इंसान जो भी है काफ़ी टाइम से हो सकता है ये अनएम्प्लॉय रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ ही इस इंसान ने नज़र आप पे रखी है सो दैट इनको आपके बारे में पता हो, अपग्रेड हो रहे हैं या अपडेट रहें कि आप क्या कर रहे हो आपकी लाइफ में, कहीं कोई और तो नहीं आया। क्योंकि मुझे दिख रहा है ये इंसान जो भी हैं वो आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, आपसे बात करना चाहते हैं और आपको भूल नहीं पा रहे, और आपके साथ रियल यूनियन जो है ना ये इंसान करना चाहते हैं और दोबारा आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं सब चीज़ों को अच्छा करने के लिए, क्योंकि इनको लगता है यू गाइज आर देयर सोलमेट, दैट्स व्हाई। someone's forgiven you, letting go, peace, spiritual release। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो हो सकता है या तो आपसे माफ़ी मांग सकते हैं, या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो भी कुछ पास्ट में हुआ आपके बीच में उसको भूल के उसको माफ़ करके आगे दोबारा से आपके साथ एक होना चाह रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है ये इंसान दोबारा चाहते हैं आपके साथ फ्रेश स्टार्ट करना, एक सेकंड चांस चाहते हैं और चाहते हैं कि सब कुछ अच्छा ही अच्छा रहे आप लोगों के बीच में, अब किसी भी तरह से कोई डिस्टर्बेंस ना हो, क्योंकि इनको आपकी याद आ रही है बहुत ज़्यादा। सो एंड ऑल्सो कुछ लोगों की तरफ से ये इंसान वो भी हैं जो हो सकता है अपनी लाइफ में भी करियर में इतना सेटल नहीं है, ठीक है, और उनको लगता है कि आप बिल्कुल परफेक्ट उनके लिए पर्सन हो, तो वो एज अ डिटेक्टिव जो है वो आप लोगों को स्पाई स्टॉक कर रहे हैं। बिकॉज ऑब्वियसली इस इंसान का लव इंटरेस्ट है आप लोगों में, आपसे बात करने में या आप लोगों को अपने दिल की बात कहने में। बट ऑब्वियसली वो भी इतने ज़्यादा सेटल नहीं है अपनी लाइफ में जिसकी वजह से वो ये बात नहीं कर पा रहे। बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है कुछ लोग शायद कोशिश करेंगे ज़रूर आप लोगों को कोई सरप्राइज़ करने की, और आप हो सकता है काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज़ हो भी सकते हो या आप ख़ुद इस इंसान को जो है पकड़ोगे। मुझे यहाँ पे ये एनर्जी भी दिख रही है।
बिकॉज़ ये इंसान वो है जिनको लगता है कि इससे पहले कि आप इनको पकड़ो, क्योंकि डिटेक्टिव वाला वर्क तो कर रहे हैं ना, आप लोगों को स्पाई स्टॉक कर रहे हैं, इनको ये है कि कहीं ये ना हो कि आप इनको खुद पकड़ लो, तो उसकी वजह से इनको लगता है कि डेफिनेटली इस इंसान का एक इम्प्रेशन या इस इंसान का ऑब्वियसली एक पर्सनैलिटी या फिर इनका कोई चीज़ जो डेफिनेटली इनको लगता है कहीं ना कहीं इफेक्ट होगी अगर आपने खुद इनको पकड़ लिया। तो इनको लगता है इससे पहले कि आप कुछ ऐसा करो, इनको खुद ही जो है ना आपके सामने कुछ चीज़ों को बता देना चाहिए। तो ये एग्जैक्टली कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है, शायद इनको लगता है आपको बताना चाहिए कि आप में इंटरेस्ट है किस चीज़ को लेकर, या ये आपको स्पाई स्टॉक कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, इससे पहले कि अगर आपने पकड़ लिया तो चीज़ें ख़राब ना हो जाए। ख़राब इन सेंस कि इस इंसान का इंप्रेशन, इस इंसान का अपना एक करैक्टर पर्सनालिटी ऑब्वियसली कहीं ना कहीं डैमेज हो, इससे पहले ये आपको बताना चाह रहे हैं। बिकॉज़ यहाँ तो ये इंसान वो है जिनको लगता है कि शायद ये अभी आपके स्टैंडर्ड कर नहीं है, क्या आप इनको कंसीडर करोगे। अदरवाइज़ कुछ लोग आपके पास से हैं जो दोबारा से फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं। We have it's a Ace of Cups. Who is spying and stalking you? Number one is important. Who is spying and stalking you and why? We have it's a Two of Wands. This person is definitely, guys, making a plan. Because मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये जो भी इंसान आपको स्पाई स्टॉक कर रहे हैं ना, ये डेफिनेटली प्लानिंग बना रहे हैं, क्योंकि ये आप पे ही इनकी नज़र है। Yeah, we have it's a Eight of Wands, a very positive energy by the way. Very strong Aries, Leo, Sagittarius energy. 28, 21 कुछ लोगों का एज है, डेट ऑफ बर्थ है। 281 लाइफ पाथ नंबर यहाँ डेट ऑफ बर्थ है। 12 या 18 भी डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। एस ऑफ पेंटिकल्स, एसीज की एनर्जी है, तो डेफिनेटली कोई ना कोई नई बिगनिंग है यहाँ पे। यहाँ तो कुछ लोगों की तरफ से ये इंसान टोटली ब्रांड न्यू पर्सन है जो आपको सोशल मीडिया के थ्रू डेफिनेटली स्पाई कर रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं, डिटेक्ट कर रहे हैं, आप पे नज़र रखी हुई है ये इंसान ने। येस, वी हैव इट्स अ 6 ऑफ पेंटिकल्स। एंड कुछ लोगों की तरफ से मुझे ये पर्सन वो भी दिख रहे हैं जिन लोगों का आपके साथ हो सकता है कोई ना कोई ऑनलाइन आपकी जॉब हो सकती है, या आप कोई ना कोई ऑनलाइन वर्क करते हो इनके साथ। ये पर्सन वो भी मुझे दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस वो हो सकते हैं। बिकॉज मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये इंसान वो है जो आप लोगों को कोई ना कोई एक रोमांटिक लव ऑफर करना चाहते हैं, क्योंकि ऑलरेडी आप लोगों की इनके साथ कोई ऑफिशियली प्रोफेशनली या वर्क को लेकर जो है वो चीज़ें या डील चल रही हैं, या वर्क आपका चल रहा है। बट ये आपको लेकर ना इमोशनली चीज़ों को या फिर एक रोमांटिकली स्टार्ट करना चाह रहे हैं। बिकॉज यहाँ पे दिख रहा है ये बहुत ज़्यादा पैशनेट एंड ऑल्सो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हैं आप लोगों की तरफ। यस, और ये जो भी पर्सन है ये बहुत ज़्यादा प्लानिंग बना रहे हैं कि किस तरह से जल्द ये आपको अपनी अट्रैक्शन, अपना इंटरेस्ट, अपना पैशन शो कर सकते हैं। बिकॉज इनको आपके अंदर एक पोटेंशियल दिख रही है जिसके साथ इनको लगता है बिल्कुल ये अच्छे तरीके से हर चीज़ को लेकर चल सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है विद द पेज ऑफ स्वॉर्ड, ये आपको स्पाई स्टॉक कर रहे हैं बिकॉज इस इंसान का इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है आप लोगों में, एंड ऑल्सो ये आपके बारे में हर चीज़ जानना चाहते हैं और आपसे बात करने से पहले मेक श्योर करना चाहते हैं कि हर चीज़ इनके पास ऑथेंटिक हो आप लोगों को लेकर। या जैसे होता है ना, एक इंसान पहले जानना चाहता है हर चीज़ के बारे में कि एक इंसान कैसा है, क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है, उसका सारा कुछ क्या है, उसकी लाइक्स क्या हैं, उसकी डिसलाइक्स क्या हैं। तो बात करने से पहले पूरा मेक श्योर करना चाहते हैं, अपने आप को टोटली ये इंसान मेंटली प्रिपेयर करना चाह रहे हैं सो दैट इमोशनली अच्छे तरीके से आपसे बात हो सके। यस, ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, क्योंकि इनका प्लान है ऑलरेडी आपकी, मुझे जैसे मैंने बताया वर्किंग प्लेस आपकी सेम हो सकती है, ऑनलाइन आप वर्क कर रहे हो एक दूसरे के साथ, ठीक है। बट ये इंसान जो है ना ऑनलाइन वर्किंग जो भी आपकी हो रही है या जो भी आपका वर्किंग प्लेस सेम है, ड्यूरिंग दैट फेज इनका आप में ओबियसली इंटरेस्ट जो है वो डेवलप हुआ है, जिसकी वजह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये आपको गुड न्यूज़ देना चाह रहे हैं आप लोगों को कोई एक नई ऑफ़र करके, अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को ऑब्वियसली आप लोगों को शो करके। बट उससे पहले ये इंसान हर चीज़ को मेक श्योर करना चाहते हैं कि आप लोग कैसे हो, आप लोगों का आगे रिस्पॉन्स क्या आ सकता है, लाइक थोड़ा सा आइडिया तो एटलीस्ट इस इंसान को। एंड कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि सोशल मीडिया के थ्रू आप लोगों के अकाउंट्स को, आपकी प्रोफाइल को चेक तो कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ मुझे दिख रहा है कुछ लोग आपके बारे में डिस्कशन भी कर रहे हैं, कुछ लोगों से गॉसिप्स भी हो रही हैं इस इंसान की, सो दैट आपके बारे में अच्छे तरीके से और आइडिया हो सके कि आप कैसे हो। बट ये इंसान ने नज़र रखी हुई है आप लोगों में बहुत ज़्यादा। लेट्स सी हु इज स्पाइंग एंड स्टॉकिंग यू एंड व्हाई।
बट ये इंसान जो भी है ना, वो कोई भी डिसीजन लेने से पहले ना हर चीज़ को मेक श्योर करना चाह रहे हैं। या इस इंसान को आपके लाइफस्टाइल, क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है 9 ऑफ पेंटिकल्स है कि ये इंसान ख़ुद भी काफ़ी ज़्यादा मुझे दिख रहा है इंडिपेंडेंट है, ठीक है। फाइनेंशियली भी काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन इंडिपेंडेंट है। किसी का होता है ना कि एक इंसान किसी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, रिलाई कर रहा है, वो ऐसा नहीं है कुछ भी। और ये आप में भी वही चीज़ देखते हैं जिसकी वजह से ये आपको स्पाइस स्टॉक कर रहे हैं, बिकॉज इनको लगता है यू गाइज आर लिविंग अ वेरी लग्जीरियस, वेरी वेल्थी, रिच लाइफ स्टाइल। आप लोग अकेले हो, इनको पता है कि आप जो हो ना इस टाइम काफ़ी ज़्यादा अपनी करियर को लेकर फोकस्ड हो, बट दिस इज़ द पर्सन जो हो सकता है काफ़ी ज़्यादा इस टाइम बर्डन में, इनके ऊपर एक बैगेज है, एक बर्डन है, टेंशन है, क्योंकि ऑब्वियसली इस इंसान को आप लोगों को बताना है ना सब कुछ। तो बात करने से पहले जो एक प्रेशर इस पर्सन के ऊपर आ रहा है ना, उस प्रेशर को ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द बात करके ये चीज़ें रिलीज़ हों। हर चीज़ को मेक श्योर करना चाह रहे हैं और हर चीज़ को बहुत ज़्यादा सोच के समझ के, होता है ना फूंक फूंक के कदम रखना, वो रखना चाह रहे हैं। बिकॉज यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है गाइस कि ये इंसान वो है जो हर चीज़ को ना दूर बैठे, हर चीज़ को बहुत ज़्यादा एनालाइज कर रहे हैं आप लोगों की, सो दैट ये डिसाइड कर पाएँ कि इनको अपना अगला जो कदम है ना वो किस तरह से बढ़ाना है, कैसे बढ़ाना है, किस तरह से आपके साथ बात करनी है, किस तरह से आपकी तरफ आना है। बिकॉज़ मुझे अभी तक दिख रहा है ये इंसान जो भी है ना वो सोशल मीडिया के थ्रू आप लोगों को देख रहे हैं, या फिर कुछ लोगों की तरफ से ये इंसान वो भी हो सकते हैं जो आपकी किसी वर्किंग प्लेस से हैं। और ये मुझे दिख रहा है आप लोगों में से या तो इस पर्सन की जो एज है या तो आप लोगों से यंगर है, या फिर ये पर्सन दिखने में काफ़ी ज़्यादा यंग हो सकते हैं। बट हाँ, ये इंसान आपका पीछा कर रहे हैं सोशल मीडिया पे मुझे दिख रहा है। या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके अपने ऑफिस से हो सकते हैं, आपके किसी प्रोफेशनल फील्ड से हो सकते हैं, जहाँ पे भी आप काम कर रहे हो ना, ये पर्सन आपके साथ काम करते हैं, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया। बट इस इंसान के बहुत सारे फीलिंग्स और बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं जो कि इस टाइम आप लोगों से हाइड हैं, बिकॉज ऑब्वियसली वो किसी भी तरह से जो है ना वो एकदम से इम्पल्सिव होके या बहुत ज़्यादा डिस्पिरेट होके नहीं अभी कुछ करना चाहते, पहले हर चीज़ को मेक श्योर करना चाहते हैं। और इस वजह से भी उस इंसान ने नज़र रखी हुई आप पे, बिकॉज उनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो, यू गाइज आर वेरी इंडिपेंडेंट, और आप लोग अपनी लाइफ के हर फैसले करते हो। आप एक ऐसे इंसान हो जो फ्यूचर को लेकर डेफिनेटली आप लोग काफ़ी कंसर्न हो, आपके काफ़ी गोल हैं, जिसकी वजह से इस इंसान ने हर चीज़ पे आपकी नज़र रखी हुई है। बट ये हर चीज़ को सोच समझ के जो है ना वो आपके सामने लेकर आना चाहते हैं। सो नंबर्स की बात करूँ तो यहाँ पर 11 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नंबर 111 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नंबर 8 है, नंबर 3 है, नंबर 9 है, नंबर 2 है। सो 21, 28, 23, 29 ये कुछ लोगों का एज हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, और कुछ लोग यहाँ पे 31, 38, 39, 32 ईयर्स के भी हो सकते हैं। बट हाँ, एज डिफरेंस है, एक इंसान 20+ हो सकता है, एक 30+ हो सकता है। अब आपको ये बेटर आइडिया है कि कौन है, बट मुझे दिख रहा है कि इंसान आपसे यंग है। यस, अगर यंग नहीं भी हैं तो मे बी लुक में यंग हो सकते हैं। सो ज़ोडिक साइंस की यहाँ पे बात करूँ तो टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, एरिस, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, एंड वाटर और एयर जो है ना वो बहुत ज़्यादा लिटिल बिट एनर्जी है। या सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल हेल्प यू रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग गाइस मस्त दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।